हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ आरजे सारा। अभी आप सुन रहे तेरे मेरे दरमियान चैप्टर 25। अब आगे। कशिश की बात सुनकर सिवाई आंखें सिकुड़ लिया। सिवाई गुस्से से कशिश की बाजू पकड़ लिया और कसते हुए बोला, लगता है तुम्हारी जबान खुल गई। मुझे इसे अच्छे से बंद करना आता है। सिवाई की नज़र कशिश के लाल पड़े होठों की तरफ था। सिवाई धीरे से छुपकर कशिश के होठों को किस करने लगा। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कशिश के करीब आते ही वो अपने आप के कंट्रोल क्यों खो देता था। उसका मन मचलने लगता था। उसे बार बार मन करता था कि वो कशिश की और करीब जाए। ये फीलिंग पहले तो कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया, और अब कशिश के करीब आते ही सिपाही के गुस्से एकदम से ठंडा हो गया। लेकिन तभी गाड़ी में जोरदार तमाचा की आवाज़ सुनाई देने लगी। कशिश के थप्पड़ मारते ही सिपाही हैरान गुस्से भरी नज़रों से कशिश को देखने लगा। कशिश गुस्से से सिपाही को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था मेरे करीब मत आना। तुम होंगे बहुत अमीर, तुम्हारे पीछे लाखों लड़कियां पड़े होंगे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझसे दूर रहो। तुम आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मिस्टर सिपाही सिंह ओबरॉय। कशिश की आंखों में आंसू थी। वो जल्दी से गाड़ी की दरवाज़ा खोला और बिना देखे ही गाड़ी से उतर गई। सिपाही इतनी गुस्से में था कि वो कशिश की इस गुस्ताखी की अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहते थे, पर वो अपने असूल में मजबूर। कोई भी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। इससे पहले तन्वी कुछ और कहता, गाड़ी से सिवाई की आवाज़ आया, करण, बाकी के रोमांस बाद में कर लेना, अभी आओ। ये सुनकर तन्वी को अनजाने में ही शर्म आने लगी। करण उसे धीरे से छोड़ते हुए कहा, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। बोलकर वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कशिश को देखकर चौंक गया। कशिश ने देख लिया था। कशिश पहले से ही गुस्से में थी। ऊपर से करण को तन्वी की इतनी करीब देख और गुस्से में आ गई। ओह, तो तुम भी अपने दोस्त के नक्शे में कदम के कदम रखकर चल रही हो। लड़की का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता तो कम से कम उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना। तुम लोग अमीर हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इज्जत की कोई दाम नहीं है, समझे मिस्टर करण अग्रवाल। कशिश गुस्से से आया और तन्वी के हाथ पकड़कर बिना करण की बात सुने वो वहाँ पर पैदल चलने लगी। कशिश की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। तन्वी एकदम से आकर उसे गले लगा लिया और कशिश की पीठ सहलाते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, तुम इतने गुस्से में क्यों? सिपाही ने कुछ किया? कशिश गुस्से से बोली, नाम भी मत ले उसकी, यू नो। कशिश उसे सब बोलने लगी। कशिश कुछ नहीं बोली। वो तन्वी के कंधे में सर छुपाकर रोने लगी। इधर करण आकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया और वो निकल गया, लेकिन कॉलेज नहीं बल्कि ऑफिस की तरफ। करण समझ नहीं पाया आखिर गाड़ी में क्या हुआ था। शिवाई तो कुछ बोलेगी भी नहीं। फिर भी करण लास्ट बार कोशिश करते हुए पूछा, शिवाई, क्या किया तुमने उसके साथ? बोलते हुए वो मिरर से शिवाई के गाल में कशिश की उंगलियों के निशान देखकर तंग रह गई। शिवाई कुछ नहीं बोला। वो बस मिरर में करण को घूरने लगा। शिवाई की आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी थी। इतना गुस्सा शिवाई को करण कभी पहले करते नहीं देखा। वो समझ गया बात हाथ से निकल गया था। शिवाई मन ही मन कहा, मिस कशिश मेहता, मैं तुम्हारे बर्बाद करके रख दूंगा। तुम्हें मैं अपने सामने घुटनों में लेकर आऊँगा। तुम्हें मैं इतनी मजबूर लाचार कर दूंगा, तुम चाहकर भी अपने आज की गलती सुधार नहीं पाओगे। जस्ट वेट एंड वॉच। कशिश और तन्वी दोनों जुहू के किनारे बैठे हुए थे। कशिश तन्वी के कंधे में अपने माथे रखे हुए थे। उसके पास बार बार रोहित की कॉल आने लगी। कशिश धीमी आवाज़ में कहा, उठा लो, कोई अर्जेंट हो सकता है। आर यू श्योर? तन्वी बोली। कशिश आंखों के पलके झपकाए। तन्वी की कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से रोहित की परेशान फिक्र के साथ गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दिया, कहाँ हो तुम दोनों? कोई कॉल ही नहीं उठा रहे हो। तन्वी धीमी आवाज़ में बोली, बोल क्या हुआ? यार, तुम लोग कॉलेज नहीं आए और ना ही इस बार में कुछ बोला। रोहित के कहते ही तन्वी उस पर भड़कते हुए कहा, क्यों, हर बार तुझे बताना पड़ेगा क्या? बोलकर वो कॉल काट दिया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। कशिश शांत आवाज़ में बोली, उस पर क्यों चिल्लाया? वो तो कुछ जानता भी नहीं। सो व्हाट, उसकी फ्रेंड है तो उसे सुनना होगा। तन्वी बोला और दोनों एक दूसरे के कंधों में सर रखकर समुद्र में उठते लहरों को देखने लगी। तन्वी कुछ सोचकर बोली, सच में इन बड़े लोगों के पास दिल नहीं है। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल ज़मीन के लिए पूरे फैमिली के पीछे पड़ गया। कशिश अपने आवाज़ में नाराज़गी छुपाते हुए कहा,
ये ऐसा ही है, इन्हें सिर्फ गरीब की खून पीना है और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के सीने में अपना महल बनाना आता है। कशिश, अब क्या करेगी तू? क्या तू इस बारे में अंकल आंटी को नहीं बोलेगी? तन्वी कुछ सोचते हुए पूछा। कशिश कुछ नहीं कहा। तभी कशिश की फ़ोन रिंग करने लगी। कशिश देखा तो तन्वी की माँ की कॉल थी। कॉल उठते ही तन्वी बोली, हाँ मम्मी बोलो। दूसरी तरफ से उन्होंने कुछ कहा। तन्वी के चेहरे में परेशानी के भाव आया। तन्वी एक नज़र कशिश को देखा और कहा, नहीं मम्मी, और कुछ नहीं हुआ। वो रोहित बेकार में चिंता करते हैं। हमारी स्कूटी खराब हो गई थी तो हमने आज कॉलेज बंद कर दिया। अब दोनों को नहीं पता था कि एक जोड़ी आंखें लगातार उसे देखे जा रहे थे और उसकी आंखों में अंगारे के साथ होठों में डेविल स्माइल था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। बाय।